प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सौगात दी। सुल्तानपुर जिले के करवल खीरी में पीएम मोदी ने 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का विधिवत उद्घाटन किया और कहा कि इससे यूपी का अर्थव्यवस्था मजबूत होगी। इस दौरान यूपी के सीएम योगी ने कहा कि यह नए भारत के नए यूपी की तस्वीर है। इससे बनने से राज्य में विकास को नए पंख लगेंगे। आपको बता दें कि 341 किलोमीटर लंबे पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को बनने में 36 महीने लगे हैं। सत्ता के वास्ते पूर्वांचल के रास्ते। जी हां, उत्तर प्रदेश में आज से तीसरा एक्सप्रेसवे शुरू हो चुका है। यमुना एक्सप्रेसवे, ताज एक्सप्रेसवे और ये तीसरा पूर्वांचल एक्सप्रेसवे। 3 लड़ाकू विमान मिराज, सुखोई और जगुआर ने जिस तरीके से नज़ारा पेश किया है, एयर स्ट्रिप पर किस तरीके से लैंडिंग की जाती है, इसकी एक वानगी से देश भर को न सिर्फ प्रफुल्लित किया बल्कि गौरवान्वित भी किया। ऐसा एक्सप्रेसवे बना है जो उत्तर प्रदेश के 9 जिलों को जोड़ता हुआ लखनऊ आएगा। गाजीपुर, मऊ, अयोध्या, बाराबंकी से होते हुए सुल्तानपुर के रास्ते आने वाला ये अमेठी और सुल्तानपुर को जोड़ने वाला ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लखनऊ से गाजीपुर की दूरी को मात्र 3.5 घंटे में पूरी करता है। जी हाँ, 341 किलोमीटर लंबा ये एक्सप्रेसवे न सिर्फ उत्तर प्रदेश के रास्तों को और नज़दीकियों को, दूरियों को कम करता है। एवं सज्जनों, आपके सामने से अभी उड़ान भरी इंडियन एयरफोर्स के AN-32 एयरक्राफ्ट ने। उत्तर प्रदेश चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मंगलवार को मंगल सौगात दी। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि जिस धरती पर हनुमान जी ने कालनेमी का वध किया, उस धरती के लोगों का मैं सम्मान करता हूँ। यहाँ की मिट्टी में आजादी की लड़ाई की खुशबू आती है। इस पावन धरती को पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की सौगात मिली है, जिसका सभी को बहुत दिन से इंतजार था। इसके लिए आप सभी को बहुत बहुत बधाई। इस दौरान मौजूद जनता ने स्वागत किया। इस दौरान यहाँ जश्न का माहौल भी देखने को मिला। उद्घाटन के समय आयोजन से जुड़ी एक फिल्म भी दिखाई गई। मुझे खुशी है कि आज यही क्षेत्र विकास का एक नया अध्याय लिख रहा है। मैं यूपी के ऊर्जावान, कर्मयोगी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और उनकी टीम और यूपी के लोगों को पूर्वांचल एक्सप्रेस की बहुत बहुत बधाई देता हूं। हमारे जिन किसान बहनों की भूमि इसमें लगी है, जिन श्रमिकों का पसीना इसमें लगा है, जिन इंजीनियरों का कौशल इसमें लगा है, उनका भी मैं बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। भाई और बहनों, जितनी जरूरी देश की समृद्धि है, उतनी ही आवश्यक देश की सुरक्षा भी है। यहां थोड़ी देर में हम देखने वाले हैं। प्रधानमंत्री मोदी ने एक्सप्रेसवे को समर्पित करते हुए कहा कि वो अपने आप को धन्य महसूस कर रहे हैं। देश का संपूर्ण विकास करने के लिए देश का संतुलित विकास भी उतना ही आवश्यक है। कुछ क्षेत्र विकास की दौड़ में आगे चले जाएं और कुछ दशकों पीछे रह जाएं। यह असमानता किसी भी देश के लिए ठीक नहीं है। भारत में भी जो हमारा पूर्वी हिस्सा रहा है, ये पूर्वी भारत नॉर्थ ईस्ट के राज्य विकास की इतनी संभावना होने के बावजूद देश में हो रहे विकास का इन्हें उतना लाभ नहीं मिला जितना मिलना चाहिए था। उत्तर प्रदेश में भी जिस तरह की राजनीति हुई, जिस तरह से लंबे समय तक सरकारें चली, उन्होंने उत्तर प्रदेश के संपूर्ण विकास पर ध्यान ही नहीं दिया। उत्तर प्रदेश के क्षेत्र के लोगों को माफियावाद और गरीबी के हवाले कर दिया गया था।
इस दौरान मोदी ने कहा कि जिसे भी उत्तर प्रदेश के सामर्थ्य पर संदेह हो वो यहाँ आकर उत्तर प्रदेश का सामर्थ्य देख सकता है। जब 3 साल पहले मैंने पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का शिलान्यास किया था तो ये नहीं सोचा था कि एक दिन उसी एक्सप्रेसवे पर विमान से मैं खुद उतरूंगा। इस दौरान पीएम मोदी अखिलेश यादव पर भी जमकर बरसे और कहा कि मेरे साथ खड़े होने से भी डरते थे जो आज बयानबाजी कर रहे हैं। सही मायने में विपक्ष उत्तर प्रदेश का विकास करना ही भूल गया। कि तब यूपी में जो सरकार थी उसने मेरा साथ नहीं दिया। इतना ही नहीं, सार्वजनिक रूप से मेरे बगल में खड़े रहने में भी उनको पता नहीं वोट बैंक नाराज होने का डर लगता था। मैं एमपी के रूप में आता था तो हवाई अड्डे पर स्वागत करके पता नहीं खो जाते थे। उनको इतनी शर्म आती थी, इतनी शर्म आती थी, क्योंकि काम का हिसाब देने के लिए उनके पास कुछ था ही नहीं। मुझे मालूम था कि जिस तरह तब की सरकार ने, योगी जी के आने से पहले वाली सरकार ने यूपी के लोगों के साथ नाइंसाफी की। उद्घाटन समारोह में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सिर्फ 3 साल में ही ये कार्य पूरा हुआ है। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड को भी नए एक्सप्रेसवे के साथ जोड़ने की तैयारी चल रही है और इस तरह ही पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पूर्वी उत्तर प्रदेश से जोड़ने के लिए गंगा एक्सप्रेसवे का काम कुछ ही दिन में तैयार होने जा रहा है। ये सब एक नए भारत के नए उत्तर प्रदेश की तस्वीर है। समारोह में सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रधानमंत्री मोदी को अयोध्या में बन रहे राम मंदिर की एक रेप्लिका भी भेंट की। टच करते हुए लैंड किया है, वैसे ही पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के उद्घाटन के साथ आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आगमन हम सबके बीच में इस सुल्तानपुर जनपद की धरती पर हुआ है। आज का प्रधानमंत्री जी का आगमन पूर्वी उत्तर प्रदेश के विकास को एक नई ऊंचाइयों तक पहुंचाने की दिशा में किए जा रहे प्रयास का ही परिणाम है। भाइयों बहनों, ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे केवल आवागमन का एक माध्यम नहीं, बल्कि पूर्वी उत्तर प्रदेश जो आजादी के बाद से विकास के, भौतिक विकास के उन मापदंडों को पूरा करने में विफल साबित हुआ था, उस पूर्वी उत्तर प्रदेश की जिसकी आजादी के बाद से लगातार उपेक्षा हुई, उस पूर्वी उत्तर प्रदेश को विकास की एक नई जीवन रेखा के रूप में स्थापित करने की दिशा में किए जाने वाले प्रयास का हिस्सा होगा। और इस अवसर पर विगत 4.5 वर्ष के अंदर प्रदेश के अंदर न केवल विकास और इंफ्रास्ट्रक्चर की दिशा में जो नए कार्य हुए हैं वो हम सबके सामने हैं। आज एक और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का उद्घाटन हो रहा है, दूसरा बुंदेलखंड को भी एक नए एक्सप्रेसवे के साथ जोड़ने की कार्रवाई तेजी के साथ आगे बढ़ रही है। इसी प्रकार से पश्चिमी उत्तर प्रदेश को पूर्वी उत्तर प्रदेश से जोड़ने के लिए गंगा एक्सप्रेसवे का कार्य कुछ ही दिनों में प्रारंभ होने जा रहा है। ये एक्सप्रेसवे उत्तर प्रदेश को तेज गति से बेहतर भविष्य की ओर ले जाएगा। दरअसल ये विकास का एक्सप्रेसवे है जो उत्तर प्रदेश की प्रगति का एक्सप्रेसवे कहलाएगा। आइए जानते हैं कि ये नए उत्तर प्रदेश के निर्माण का एक्सप्रेसवे साबित होगा।
उत्तर प्रदेश की मजबूत होती अर्थव्यवस्था का है एक्सप्रेसवे। ये यूपी में आधुनिक होती सुविधाओं का प्रतिबिंब है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे 341 किलोमीटर लंबा है। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पूर्वी और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को जोड़ेगा और लखनऊ के चांद सराय से शुरू होगा और गाजीपुर तक पहुंचेगा। इसे बनाने में 22,497 करोड़ रुपए का खर्चा आया है। ये उत्तर प्रदेश के 9 जिलों लखनऊ, बाराबंकी, अमेठी, अयोध्या, सुल्तानपुर, अंबेडकर नगर, आजमगढ़, मऊ और गाजीपुर से होकर गुजरेगा। बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी ने ही जुलाई 2018 में आजमगढ़ से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी थी और मंगलवार को ही पीएम मोदी ने इसका उद्घाटन। समारोह में उद्घाटन से पहले पीएम मोदी हरक्यूलिस विमान से पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर बनी हवाई पट्टी पर उतरे। यहां राज्यपाल आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और डिप्टी सीएम सहित कई नेताओं ने पीएम मोदी का स्वागत किया। इसके बाद समारोह स्थल पर एयर शो का आयोजन किया गया। इसमें वायुसेना के जवानों ने हैरत अंगेज कारनामों के साथ शक्ति प्रदर्शन किया। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के शुभारंभ के बाद से उत्तर प्रदेश में जश्न का माहौल है। पूर्वांचल को लखनऊ से जोड़ने वाला यह एक्सप्रेसवे दिल्ली की दूरियों को भी कम करता हुआ नजर आएगा। लेकिन अब बात करते हैं राजनीति की, अब बात करते हैं चुनाव की, क्योंकि चुनाव है तो इसी के दृष्टिगत ये भी माना जा रहा है कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को चुनाव से मात्र 4-5 महीने पहले देने की ये जो सौगात है, इसमें कितना राजनीतिकरण है। अगर विपक्ष पार्टी की माने तो समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव शुरू से ही ये कहते आए हैं कि वो उनका प्रोजेक्ट है। लेकिन अगर माना जाए 2017 में जिस तरीके से प्रचंड बहुमत के साथ भारतीय जनता पार्टी ने उत्तर प्रदेश में अपनी सरकार बनी और सरकार बनने के बाद 36 महीने के भीतर जिस तरीके से ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन के तैयार हुआ है, चूंकि 19 महीना कोरोना काल के लिए जिस तरीके से आपात स्थिति में बीते हैं, उसके दृष्टिगत अगर देखा जाए तो बहुत ही कम समय में जिस तरीके से ये पूर्वांचल एक्सप्रेसवे बन के तैयार हुआ है, पूर्वांचल का जो वोट बैंक है और जो पूर्वांचल का वोटर है वो इस बात को बखूबी समझता है, पकड़ बनाई है, वो बहुत ही मजबूती के साथ और आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। लखनऊ से वीडियो जर्नलिस्ट सनोज शर्मा के साथ अमरीश सिंह, A1 टीवी।